देश के प्रधानमंत्री की 4 तारीफ कर देने से कोई अंधभक्त नहीं हो जाता। और देश के प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करूंगा तो क्या सीरिया वाले की करूंगा, अफगानिस्तान वाले की करूंगा, अच्छा किसकी करूंगा? मनमोहन जी की करूंगा, जिन्होंने 15 साल तक क्या बोला? आप एक बयान दिखा दो उनका कोई रिपीट करके। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। कहते हो बेरोजगार पत्थरबाजी करेगा, आपका रोजगार छीन जाएगा तो आप पत्थर उठा के लोगों को मारना शुरू कर दोगे। वाह भाई, आप तो बड़ा अच्छा ज्ञान बांट रहे हो। चाय भी मोदी जी की है क्या? सूरज मोदी जी का, चाय मोदी जी की, योगा मोदी जी का, सूर्य नमस्कार योगी मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का। और अब अरविंद केजरीवाल जी खुद फोटो खिंचा खिंचा के डाल रहे हैं वो योगा वाली, तो योगा तो मोदी जी का। नमस्कार, अभी हम बात करने वाले हैं कानपुर हिंसा पे विपक्ष की जो प्रतिक्रिया आई है उन सभी मुद्दों पे, उन सभी बातों पे कि वो प्रतिक्रिया क्यों आई, कैसे आई और उस पर आम एक जनता क्या सोचती समझती है। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी, कई विपक्ष का कानपुर में हिंसा हुआ और उस पर अब बुलडोजर चलेगा। पहले बताइए, बुलडोजर चलना हिंसा में, जब हिंसा की बात होती है तब बुलडोजर चलता है, सही है या नहीं? देखिए, बुलडोजर अगर अपराधियों के यहाँ चल रहा है तो वो संवैधानिक है, उसमें क्या परेशानी है लोगों को? उसमें विपक्ष हो या बहुमत की सरकार हो या कोई निर्दलीय हो, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जिनको परेशानी है तो वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए। बुलडोजर से बड़ा न्यायालय है, देश में संविधान पहले है। अगर संविधान के दायरे के खिलाफ है तो रात को 2 बजे भी इन्होंने कोर्ट खुलवाया है। कोर्ट तो आपका दिन में भी खुला हुआ है, सेशन कोर्ट भी भारत में है, हाई कोर्ट भी भारत में है, सुप्रीम कोर्ट भी भारत में है। कोई वीज़ा लेके तो जाना नहीं पड़ेगा इनको। अगर पत्थरबाजों के घर बुलडोजर चल रहा है और आपको लग रहा है कि वो कार्रवाई गलत है और वो गलत तरीके से पकड़े गए हैं, तो जो भी उनके हिती है, जो उनके परिवार वाले हैं, वो जाके न्यायपालिका पे विश्वास रखें। और अगर संविधान पे विश्वास नहीं है फिर तो आप समझ लीजिए कि फिर आप देश के नागरिक है तो वो नागरिकता पे भी विश्वास नहीं हुआ। फिर तो संविधान के दायरे पे ही वो बुलडोजर चल रहा है। दूसरी बात, पोस्टर लगने के बाद कुछ लोगों ने जाके खुद आत्मसमर्पण करा है। अगर वो गलत है तो खुद क्यों गए वो? बुलडोजर चलने का महत्व ये होता है कि पत्थरबाजी पत्रकार के साथ हो या प्रवक्ता के साथ हो या कैमरामैन के साथ हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब पत्थरबाजी की आज़ादी नहीं है, डंडे मारने की आज़ादी नहीं है। और पत्थर एक ऐसी चीज़ है कि आपकी 2 आँख, 1 नाक, मुंह, कान, सर, अगर तबीयत से आपकी खोपड़ी में, सर में, मुंह में, कान में लग जाए तो आप अपंग हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो, आपको पैरालिसिस हो सकता है और आप सारी ज़िंदगी बेड पे रहोगे। आपको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? और सरकार को इतनी बड़ी चुनौतियाँ जो है वो नहीं झेल सकेगी कि लोग फिर सड़कों पे ही आके जो है अपना निर्णय लेंगे। उसमें कोई जात नहीं है, कोई मजहब नहीं है, उसमें कोई जात और मजहब से लेना देना नहीं पत्थरबाजों का। अच्छा, एक बात बताइए, कई जो नेता में जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनका भी लगातार बयान आ रहा है। सपा के सांसद ने बोल दिया है कि नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा ये लोग नाग नागिन हैं, तो क्या बोलेंगे? देखिए, वो उनका काम शुरू से जहर घोलना है। अगर उन्होंने कोई बात गलत कही है वो उनकी आपसी राय है। आप सब धर्म की इज्जत करिए, आपके धर्म की भी इज्जत हो जाएगी। किसी भी धर्म के कोई भी जो ऊपर वाला उनको, जिनको वो मानते हैं, जो भगवान है, देवी देवता, उनके बारे में मत बोलो, पहली बात। मगर किसी के लिए भी मत बोलो। इस देश में 70 साल से देवी देवताओं का मगर मजाक बनाया जा रहा था, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज वो कहाँ है यूएन, आज वो कहाँ है कुवैत, कहाँ है कतर, कहाँ है वो मुस्लिम कंट्री, कहाँ है वो अमेरिका, कहाँ है वो ओवैसी? इन सभी देशों का आपने बात की, तो एक बात बता दीजिए, मतलब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी सलाह लेना चाहता हूँ कि ये 57 जो देश हैं, जो गल्फ कंट्री का, जिसको बार बार अवैसी बोल रहे हैं कि इन देशों की वजह से ही भारत ने माफ़ी मांगी है, कि क्या नहीं लगता कि जो ये विपक्ष का है, यहाँ जो विपक्ष ने भूमिका, जो भारत ने इतनी अच्छी भूमिका इन कुछ सालों में बनाई है पूरे विश्व पटल पर, वे विपक्ष के लोग उसको धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इनको क्या है कि अपनी जो है राजनीति की रोटियां सेकनी है। कई बार ये मोदी जी की बुराई करते करते, क्योंकि सत्ता में जो है नरेंद्र मोदी है, बीजेपी नहीं है अभी। देश का जो प्रधानमंत्री, जो प्रधान सेवक है, जो अपने आप को चौकीदार भी कहता है, वो फिलहाल अभी किसी पार्टी का नहीं है। वो फिलहाल देश के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए वो सेवक है। अगर वो जाकर वहाँ पर विश्व में देश का मान बढ़ाता है तो देश के नागरिकों का भी मान बढ़ता है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप भी उस देश में जाओगे। और आपका देश का प्रधानमंत्री अगर आपके इंडिया की, हमारे भारत की इज्जत बनाकर आता है और इज्जत मान करते हैं, 7 देशों ने उनको, उसी गल्फ कंट्री ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया है, तो क्या वो भी मोदी जी के साथ मिले हुए हैं? उस व्यक्ति के अंदर एक ठहराव है, उस व्यक्ति के अंदर एक शांत छवि है। वो हर चीज़ का जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। ये ओवैसी जी का तो रोज़ का काम है बयान देना। भाई, जैसे मेरी मर्जी है मैं रोज़ बयान दे सकता हूँ, वैसे वो भी देते रहते हैं। आप एक चीज़ देखिए कि वो पूरे दिन यही देखते रहते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा, कौन से कपड़े पहने हैं, आज कहाँ सड़कों पर पत्थरबाज आए, कौन सी कास्ट के आए।
उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, उन्होंने कितने लोगों का भला करा, उन्होंने कितने लोगों के मकान बनाए, उन्होंने कितनी गरीब लोगों की शादियां कराई लड़कियों की। अब कोई धर्म से मतलब नहीं, चाहे हिंदू की करवाई हो चाहे मुस्लिम लड़की कराई हो। उन्होंने कोविड में कितने लोगों का भला करा। अब मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए, शायद आप एक जगह भी चिन्हित नहीं कर पाओगे, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, मगर उन्होंने ये जरूर कह के जहर फैला दिया कि ये मोदी वैक्सीन है। हाँ, मोदी वैक्सीन, विपक्ष पूरी तरह मोदी वैक्सीन और वही मोदी वैक्सीन उन्होंने लगवाई भी। अगर नहीं यकीन आता तो आप अपने कैमरे और यूट्यूब के या गूगल के माध्यम से देख लीजिए। उसी वैक्सीन को इन्होंने बीजेपी वैक्सीन बताया। नफरत की राजनीति पैदा करी कि इसमें ये मिश्रण है, वो मिश्रण है, ये इस्लाम में हराम है। क्यों भड़काया गया? एक गरीब तबके का जरूरतमंद जो पढ़ने लिखने वाला मुस्लिम व्यक्ति है, वो इनकी मतलब बातों में आकर सड़कों पे आके क्या चाहेगा? ये एसी की ठंडी हवा खाते खाते में लोगों को बरगलाते हैं। ये खुद सड़कों पे नहीं आते मगर लोगों को कहते हैं आप सड़कों पे आ जाओ। अरे पहले आप आओ ना, अगर संविधान को बचाना है तो। अगर आपको इतनी चिंता सता रही है हिंदुत्व की, मुस्लिमों की, हिंदुस्तानियों की, आप सड़कों पे क्यों नहीं आते? 47 डिग्री तापमान है भाई साहब, आपका भी पसीना छूट रहा है, मेरा भी छूट रहा है। एसी की ठंडी ठंडी हवा में तो आप बैठ के वहाँ कुछ भी बयान दे दो। आप मुझे बताइए ना, खाली कैमरे के आगे बोलने से कुछ नहीं होता है। नाम के आगे हर आदमी नेता और समाज सेवी लिखवा लेता है, मगर 4 लोगों को बैठा के जिसने रोटी नहीं खिलाई है ना, वो समाज सेवी कहता है अपने आप को। और ये संविधान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, आप तो रजिस्टर हो, आप तो खुद वकील हो, और अगर आप वकील हो तो फिर आपने वकालत क्यों करी है जब आपको संविधान पे विश्वास नहीं है? और देश के प्रधानमंत्री की 4 तारीफ कर देने से कोई अंधभक्त नहीं हो जाता। और देश के प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करूंगा तो क्या सीरिया वाले की करूंगा, अफगानिस्तान वाले की करूंगा? अच्छा, किसकी करूंगा? मनमोहन जी की करूंगा, जिन्होंने 15 साल तक क्या बोला? आप एक बयान दिखा दो उनका कोई रिपीट करके। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। ये कम से कम हिंदी में भाषण देता है, यूएन में जाता है, इज्जत सम्मान मिलती है। इनको मिलती है तो हमारे देश को मिलती है। और नहीं विश्वास हो रहा तो 7 देशों ने इनको सर्वोच्च नागरिक का सम्मान क्यों दिया? क्या वो भी मोदी भक्त बन गए? ये प्यार मोहब्बत है। कभी ये इनकी डिग्री लेके बैठ जाते हैं, कभी ये कहते हैं चाय वाला था उसकी डिग्री दो। अरे हम आपसे पूछने जाते हैं कि आपके पूर्वज आप क्या काम करते थे? देश को एकजुट लेके चलना चाहिए। अगर पत्थरबाजों में कार्रवाई हो रही है और इतने अच्छे लगते हैं पत्थरबाज, चाहे वो किसी भी जात और मजहब के हो, तो उनको गेंदे की माला डालो जब वो जमानत में बाहर आए और अपने घर ले जाओ। और जब वहां से वो पत्थरबाजी करे तो आप अपना मकान तोड़वाओ। मजा तो तब आएगा ना जब मकान आपका टूटेगा। कभी आप कहते हो बेरोजगार पत्थरबाजी करेगा, आपका रोजगार छीन जाएगा तो आप पत्थर उठा के लोगों को मारना शुरू कर दोगे। वाह भाई, आप तो बड़ा अच्छा ज्ञान बांट रहे हो। ये लोग कहां से आते हैं आपको मालूम है? ये लोग विपक्ष में बैठे हैं, ये मोदी जी से इतना चिड़े हुए हैं कि बोलते बोलते में कई बार ये संविधान और देश के खिलाफ। अब राहुल गांधी जी विदेश में जाकर जो है बयान दे रहे हैं, आना यही है, रहना यही है, बर्गर खा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं। उनको रोटी और ब्रेड में फर्क नहीं पता होगा। इस देश में ना आज भी बर्गर से ज्यादा लोग रोटी खाते हैं। इस देश में जो ये चाय वाले का मजाक बनाते हैं ना, लोग सुबह उठते ही एक गिलास चाय पीते हैं, ये इसमें भी राजनीति कर देंगे क्योंकि मैं चाय वाले की बात कर रहा हूँ। चाय भी मोदी जी की है क्या? सूरज मोदी जी का, चाय मोदी जी की, योगा मोदी जी का, सूर्य नमस्कार योगी मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का। और अब अरविंद केजरीवाल जी खुद फोटो खिंचा खिंचा के डाल रहे हैं वो योगा वाली। तो योगा तो मोदी जी का था, रामदेव बाबा तो योगी जी का था, मोदी जी का था। गाय योगी जी की हो गई, केतली मोदी जी की हो गई, खाली इनके पास झाड़ू बचा है। पंजाब में चल तो रहा है, पंजाब में भी जैसे नारा भी लगा है खालिस्तान जिंदाबाद, वो गलत है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अक्सर ग्राउंड लेवल के लोगों को मोहरा बनाकर आगे करा जाता है, सड़कों पे डाला जाता है, चारा डाला जाता है, टारगेट किया जाता है। जब वो चिन्हित हो जाते हैं, जब वो बंद हो जाते हैं, तो ये जाके उनको चाय भी नहीं पूछते, ये उनकी जमानत भी नहीं देंगे। मैं उन सभी हिंदुस्तानियों से बोलना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी नेता, किसी भी पॉलिटिकली व्यक्ति की बातों में ना आए, किसी मौलाना की बातों में ना आए, किसी बाबा की बातों में ना आए। आपको जो सही लग रहा है आप वो करो, मगर आलू, प्याज, टमाटर और ये सिलेंडर को छोड़ के अगर आप काम धंधे पे ध्यान दो तो गवर्नमेंट का मिनिमम स्केल केजरीवाल सरकार ने ही तय करा है। मैं नहीं बोल रहा भैया, मोदी जी ने करा है। दिल्ली की मिनिमम आय 14,000 कुछ रुपए है, तो क्या वो सिलेंडर भी 1,000 रुपए का नहीं खरीदेगा? अरे कितनी गैस पियोगे भाई? एक अकेला आदमी अगर 4 बंदों की फैमिली तो 2 महीने सिलेंडर चल जाता है। अब पेट्रोल का मुद्दा खत्म हो गया क्योंकि 10 रुपए गिर गए, नहीं तो पूरे दिन लोग पेट्रोल पी रहे थे, हाई पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल तो मोदी जी का है। राष्ट्र से इनको मतलब नहीं है। अब आलू, प्याज, टमाटर, नींबू लेके बैठ गए,
विपक्ष वाले। 350 रुपए किलो नींबू है। 2 दिन पहले 4 बंदे नींबू नहीं खाए थे, मर गए, डॉक्टर कह रहा है मेडिकल में आए। कभी सुना है आपने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि इसके शरीर में नींबू की कमी निकली है? अरे यार मत खरीदो, ज्यादा महंगा है तो। प्याज महंगा हो गया। और पत्रकार भाई आप जैसे बुरा मत मान रहा भैया, गौर से देखो, गरीब की थाली से छीन गया प्याज। अरे यार एक खा लो, आधा खा लो। आज 10 रुपए किलो प्याज है, माल गले में माला डालो, घूमो ना। अब बेकार की राजनीति कर रहे हैं। इनकम ऑफ सोर्स, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, और जो फ्री का ज्ञान दे उसे अंधभक्त कहते हैं। ये भी परेशानी इस देश में। क्या करे एक आम आदमी, क्या करे? पढ़े लिखे बिहार की एक लड़की जज बन गई है, तो यहाँ खड़े होकर भाषण देने से नहीं बनी होगी। उसने अपने घर का दरवाजा खोल के ये भी नहीं देखा होगा बाहर कि अभी सूरज निकला है कि चांद निकला है। उसका ध्यान पूरा पढ़ाई में था। और ना उसको मोदी ने बनाया या योगी ने बनाया है, मैं क्लियर बताऊं, उसको देश के संविधान ने, अभिव्यक्ति की आजादी ने और ईमानदारी सरकार के चक्कर में वो बनी है। नहीं तो इस देश में 70 साल से नाम के आगे गांधी और यादव हो तो बहुत कुछ बन जाते थे लोग। अगर इस बात को मोदी जी कहते ना, तब ये बात आ जाएगी ये मोदी ने बना। इसीलिए जो पढ़ रहा है, जो लिख रहा है, इसी दिल्ली पुलिस में हमारे देश में एक हेड कांस्टेबल एसीपी बन गया, आईपीएस बन गया, पढ़ाई करते करते हुए। अरे भैया उसने एग्जाम दिया है। अभी ईवीएम खराब नहीं है क्योंकि केजरीवाल जी ने नहीं बोला, नहीं तो ईवीएम खराब हो जाती अगर वो पंजाब हार जाते तो। 4 राज्यों में बीजेपी जीत गई है, कहीं मुद्दा नहीं छिड़ा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि जो खुद चारपाई गैंग है, पोस्टर गैंग है, जो जगह जगह पोस्टर लगाती है प्रचार के, जगह जगह इन्होंने बसों के लिए, प्रचार के लिए लगाया है कि बसें लाइन में चलती है, और वही बसें जो है वो बिना लाइन के चलती है। मैं वीडियो बना के डालूंगा क्योंकि इन्होंने आके बोला था, पूछ लो बहन से, बिना लेने चल। अधिकतर बस जो चलती है ना बिना लाइन की चलती है। केजरीवाल जी की फोटो है, सत्येंद्र जैन जी की फोटो है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने खुद बंद करा दिया। तो जब केंद्र सरकार ने जांच करी तो यहाँ वाले में गड़बड़ निकली, तो कह रहे हैं सारे मिले हुए ने जी। यार तुमने भी तो अपना बंदा पकड़ा ना। मतलब इनका कहने का मैं एक ही बता दूं कि हम खाए तो मीठा मीठा और तुम खाओ तो कड़वा कड़वा। आज के लिए इतना ही रहने दो, नहीं तो आपको गोदी मीडिया और मुझे अंधभक्त कह देंगे। इनके पास डिग्री भी है। चलिए धन्यवाद। माहौल बना है, लोग सब जानने हम लोग यहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं कि पता चले कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, किस मुद्दे पर वो लोग बात भी करना चाहते हैं, और आपके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।